हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब ये क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होता है, तो पहले हम देखते हैं इसकी मीनिंग। तो स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप इज डिफाइंड, हमारे साथ लिखिएगा आप लोग। पार्टनरशिप इज अ डिफाइंड partnership is defined by Indian partner by Indian partner partnership, ठीक है। फर्स्ट, पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक्ट 1932, ठीक है। 1932 यानी कि हमारा जो पार्टनरशिप फॉर्म है ये डिफाइन किया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत, जो 1932 में यानी कि 1932 में हुआ है, ठीक है। आप लोग का काम है कि हमारे साथ आप लोग नोट्स बनाओ, लिखते चलो, ठीक है। उसके बाद देखो कितना मजा आएगा। नेक्स्ट लिखना, आगे चलो। फर्स्ट सेक्शन 4 एज अ फॉलो। सेक्शन 4 एज फॉलो, यानी कि सेक्शन 4 में ये फॉलो होता है, ठीक है। अब पार्टनरशिप इज द रिलेशन देखते हैं। पार्टनरशिप is the relation. Partnership is the relation between partners, ठीक है। अब देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर, यानी कि जो रिलेशन होता है किसके तहत, बिटवीन पर्सन, सॉरी। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन, ठीक है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन, ठीक है। फिर देखते हैं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन, ठीक है। पार्टनरशिप क्या होता है, एक रिलेशन होता है किसके थ्रू, यानी कि किसी एक अगले पार्टनर्स, मतलब कोई भी पर्सन होता है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उसमें रिलेशन होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हु हैव एग्रीड, ठीक है। आइए देख लेते हैं पहले आगे। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 एज अ फॉलो, यानी कि हमारा पार्टनरशिप क्या है, डिफाइन किया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत 1932 में, ठीक है। और पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप क्या होता है, एक रिलेशन होता है बिटवीन पर्सन में, ठीक है, यानी बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड to share the profit, who have agreed to share the profit, हमारे साथ बोलते रहो। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स who have agreed to share the profit of a business carried स्पेलिंग भाई अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ऑन बाय ऑल याद करते रहो, आगे लिखते रहो, ठीक है। आपको रटना नहीं है, लर्न करना है और आगे समझते हुए चलना है, ठीक है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल or any of them acting for all, on any of them acting for all। अब भाई एक एक करके मैं फिर से दोहराता हूँ, ठीक है। अब अच्छे से देखना। पहले नंबर, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है, पढ़ते हैं आगे। पार्टनरशिप इज डिफाइन किया गया है बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। सेक्शन 4 एज अ फॉलो, ये सेक्शन 4 में फॉलो किया गया है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशन होता है फॉर एक पर्सन है और हम एक पर्सन है। फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, और
एक पर्सन बी है, ठीक है। उन दोनों में क्या है, एक रिलेशन किया गया है, और किसी फॉर्म के लिए वो क्या है, एक कोई इंडिविजुअल फॉर्म में वो पार्टनर्स हैं, ठीक है। और जो भी उनके प्रॉफिट होगा उसमें इक्वली या इक्वल में या अपने ब्याज पे जो भी एग्रीमेंट किए रहेंगे वो लोग शेयर करेंगे। तो आगे देखते हैं, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्म है, उसमें 2 पार्टनर्स हैं। इन द केस अगर एक कहीं चला गया है, यानी कि 10 डेज या 1 महीने के लिए कहीं आउट ऑफ सिटी चला गया है, तो जो महीने के लिए मिस्टर बी का जितना भी काम रहेगा वो सारा संभालेगा, ठीक है। अब देखते हैं एक बार और, पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन एज फॉलो। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल बाय एक्टिंग फॉर ऑल। अब आगे चलते हैं। अब इसकी नेचर क्या होते हैं, नेचर भी देखना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट मेरे ख्याल से आप लोग देख लीजिए, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अब नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, तो फर्स्ट हमारा होता है, इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इट इज not a separate legal entity, not a separate legal entity, not a separate legal entity. And second क्या होता है, partnership the firm from its partner since the firm is debt can be paid from its partnership, ठीक है। It is a not separate legal entity from its partner since the firm debt can be paid from private assets of the partner, ठीक है। अब आगे डिटेल में देखते हैं। आप लोग का काम है कि जितना मैं लिखवा रहा हूँ आप लोग एक कॉपी उठाओ, लिखो। देखो भाई, ऐसे नंबर नहीं आते, ऐसे भी कोई चैप्टर नहीं समझ में आता है, ठीक है। तुमको लिखना खुद से पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। यानी कि जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। फ्रॉम इट्स पार्टनर सिंस द फॉर्म डेप्ट कैन बी पेड फ्रॉम द प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर। कोई भी पार्टनर है, इन द केस ऑफ बिजनेस में लॉस होता है और हमारा मिस्टर ए पार्टनर्स है या मिस्टर बी पार्टनर्स है, तो वो अपने प्राइवेट एसेट को बेच के उस लायबिलिटी को चुकाना पड़ता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स द पार्टनर सिंस द फॉर्म डेप्ट कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट एसेट। आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट, इट इज अ फॉर्म नॉट एबल टू पे इट्स लायबिलिटी। तो आगे बस एक पॉइंट है, इफ द फॉर्म, इसके आगे लिखिए, इफ द फॉर्म्स is not able to it is not able to its liabilities, ठीक है। in the case if the firm is not able to partnership, बस वही है, separate not a separate legal entity from its partners since the firm is a debt can be paid from the private asset of the partners if the firm is not able to pay the liabilities। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनर्स। फीचर्स, आपका बस एक काम है
नोट्स बनाना है, ठीक है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, टू और मोर पर्सन। जाहिर सी बात है, कोई भी पार्टनर्स होगा, एक या दो से अधिक रहेंगे तभी वो पार्टनरशिप होगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, हाँ अब इसी के अंदर कुछ पॉइंट आता है। फर्स्ट देखते हैं, माइनर पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स हैं, लेकिन माइनर रहेगा तब अगर कोई पार्टनर्स माइनर आता है, ठीक है, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म में इंक्लूड नहीं हो सकता, यानी कि वो पार्टनर्स किसी भी फॉर्म का पार्टनर्स बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, एनी पर्सन अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, ठीक है, सॉरी, एनी पर्सन अनसाउंड माइंड, ठीक है। फर्स्ट 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, और वो फर्स्ट पर्सन जो होना चाहिए यानी कि माइनर होना चाहिए, यानी कि नहीं, फर्स्ट पर्सन जो होना चाहिए माइनर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जाएगा एनी पर्सन अनसाउंड माइंड, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टनर्स अगर अनसाउंड माइंड है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म को ज्वाइन कर ही नहीं सकता। एंड नेक्स्ट आगे देखते हैं कैसे में, सोचो क्या होना चाहिए। नेक्स्ट दिख रहा है ना, नोट बढ़िया से करना, 2 मिनट में रुक जा रहा हूँ। पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, यानी कोई भी पर्सन अगर किसी भी लॉ से डिस्क्वालीफाइड है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म को ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है। आई विश भाई समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में हमने देखा क्या, 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स होते हैं, ठीक। माइनर होता है फर्स्ट, यानी कि माइनर अगर होगा, कोई भी पार्टनर्स अगर लेस देन 18 ईयर होगा, अगर वो 18 ईयर से कम होगा तो वो पार्टनरशिप में नहीं हो सकता। 1% अनसाउंड माइंड, अगर कोई पागल हो गया या कुछ जिसका दिमाग ही खराब है, दिमाग नहीं चेक काम करता है, यानी कि अनसाउंड माइंड है, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म को ज्वाइन नहीं कर सकता। नेक्स्ट पर्सन डिस्क्वालीफाई हो, किसी भी लॉ से वो डिस्क्वालीफाइड है तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इतना पहले देखो तब आगे बताता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट बोला क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है कि जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो 100 होते हैं, ठीक है। कब बताया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 में प्रिस्क्राइब किया गया है, किसके द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। एंड वही सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोला है कि मिनिमम नंबर जो होते हैं किसी भी पार्टनर के वे 50 होंगे, मिनिमम नंबर जो होंगे
वो 15 होंगी। ठीक है, आई विश इतना तो समझ में आ रहा होगा। सेम कॉपी उठाओ, नोट्स बनाओ। अगर भाई तुम कॉपी नहीं उठा रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, तो भूल जाइए, चैप्टर आएगा। ठीक है, हम देखें क्या है अब तक। फीचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 2 और मोर पर्सन, यानी कि 2 और 2 से अधिक पर्सन होते हैं। थर्ड, उसके नीचे हमने देखा माइनर अगर कोई भी पार्टनर अगर माइनर है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म में ज्वाइन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब एनी पर्सन ऑन साउंड माइंड, अगर कोई भी पर्सन ऑन साउंड माइंड है तो वो ज्वाइन नहीं हो सकता। पर्सन डिस्क्वालीफाई एनी लॉ, कोई भी पर्सन अगर डिस्क्वालीफाइड है तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, 100 होते हैं। किसने कब बोला गया, कंपनीज एक्ट 2013 में। नेक्स्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया था। ठीक है, लिख दो यहाँ पे, प्रिस्क्राइब। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया था। एंड मिनिमम कितने होते हैं, 50 होते हैं। ठीक है, देखो 2 मिनट में रुक जाता हूँ। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट और है, मिसलेनियस रूल। मिसलेनियस रूल, ओके चलिए फिर करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट भी होता है। अब एग्रीमेंट कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। फर्स्ट होते हैं रिटन एग्रीमेंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड हमारे ओरल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा होता है रिटन एग्रीमेंट, सेकेंड हमारा होता है ओरल एग्रीमेंट। अब इसका मतलब यानी कि हमारे पार्टनरशिप के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुए रहेंगे वो लिखित यानी कि रिटर्न भी हो सकते हैं, एंड मुंह से बोलने वाला यानी कि ओरल भी हो सकते हैं। अभी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, हाँ ऐसे में एक पॉइंट है, हम रिटर्न एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, अब आगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं, नोट करते रहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लॉफुल बिजनेस। अब इसके आगे ये क्या होता है, पार्टनरशिप is established partnership is established for a lawful बिजनेस। ठीक है, यानी कि हमारा जो पार्टनरशिप जो होते हैं, जो भी पार्टनरशिप
एग्रीमेंट वगैरह होता है, जो भी पार्टनरशिप बनते हैं, उनकी जो बिजनेस एग्रीमेंट होती है वो लॉफुल होती है, ठीक है, और वो एक लॉफुल इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेक्स्ट हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है। प्रॉफिट शेयरिंग इसके बारे में लिखेंगे, द पार्टनर share the profit and loss, share the profit and loss profit and loss of the business of the business in the agreed ratio, ठीक है। अब एक बार डिटेल में लिखते हैं, पहले आप लोग लिख लो, एक बार डिटेल में आप समझते हैं, फिर पहले आप लिखो, के बाद देखते हैं। फर्स्ट होता है एग्रीमेंट, रिटर्न ओरल होता है, जिसको हम रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप बिड करते हैं। एंड लॉफुल बिजनेस होता है, पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करता है फॉर अ लॉफुल बिजनेस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, यानी कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है, हम प्रॉफिट एंड लॉस लिख लो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जो होता है, पार्टनरशिप शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑफ द बिजनेस इन द एग्रीड रेशियो, जो भी उनके एग्रीमेंट पे रहते हैं रेशियो उस पर होता है, ठीक है। हो गया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक आखिरी पॉइंट बचा हुआ है, म्यूचुअल एजेंसी। अब ये क्या होता है म्यूचुअल एजेंसी? The activities of the business will be carried. The activities of the business will be The activities of the business will be carried on managed by the activities of the business will be carried on managed by all or any one of them acting for all. This principle of
Maturity is the essence of maturities maturities of the essence of partnership of partnership agreement. ठीक है। अब यानी कि पहले आप लिख लो 2 मिनट। अभी हो गया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक ये होता क्या है, देखिए जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है, द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस विल बी कैरिड ऑन बाय मैनेज बाय ऑल एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटीज ऑफ द एसेंस ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ होगा ऑफ द बिजनेस में विल बी कैरिड ऑफ मैनेज, जो भी मैनेज करेंगे, ऑल ऑफ वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल प्रिंसिपल, वो लोग जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे, जो भी एक्टिंग करेंगे वो प्रिंसिपल पे करेंगे, मैच्योरिटीज़ पे करेंगे, ठीक है, ऑफ द एसेंस द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, आई विश ये फीचर सारा समझ में आया होगा, आप लोग ने मेरे साथ नोट्स बना लिया होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप हमारा ख़त्म हो गया था इसके पहले। आज स्टार्ट करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनरशिप। राइट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब ये क्या होता है, फर्स्ट एवरी पार्टनर right to principal, right to participate, management of the business, management to the बिजनेस। यानी कि जितने भी हमारे पार्टनर्स होंगे उनके पास राइट्स है, ठीक है, कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए। सेकंड, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है, एवरी partner has the right consulted about affair of the business, consulted about affair of the business। यानी कि जो भी हमारे पार्टनर्स होंगे, ठीक है, वो कंसल्टेड होंगे, कोई भी अफेयर होगा हमारे बिजनेस के अंदर, कोई भी एक्टिविटीज़ होगा, वो सारे उसमें क्या होंगे, ठीक है, हिस्सेदारी होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट,
every partner write the inspect of the book of account have the copy, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। एवरी पार्टनर्स द राइट एज द राइट, ठीक है। कंसल्टेड नहीं हो गया, इंस्पेक्टेड द बुक, इंस्पेक्ट PE, every partner has a right to consult about the form of the business. Every partner's management. Every partner right to participate management of the business. Every partner has the right to consult about the business, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसको लिख ही लेते हैं। Every partners has the right inspect the book of account and have a copy for the pen. Every partner has a right to share. Every partner has the right to sharing profit and loss। इसको डिटेल में लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। एवरी पार्टनर का राइट है प्रॉफिट एंड लॉस का, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस। 5 लिखते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा ये एग्रीड रेशियो पे होगा, ठीक है। जो भी इनका रेशियो एग्रीड हुआ रहेगा, जिस पे भी पार्टनरशिप बिड होंगे, जो भी अभी हमने बताया था इसके पहले, जो ओरल होता है, जो रिटर्न होता है, तो उस पे उसके बिहाफ पे जो भी उस पर एग्रीमेंट हुए रहेंगे, उसी पे ये क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग किया जाएगा, ठीक है। 5 देखते हैं, if a partner has advance loan, he has the right to receive advance loan, he has the right to receive, the advance loan he has the right to receive। नेक्स्ट हम देखते हैं 5। ठीक है, पार्टनर इज एडवांस लोन राइट है। It the agreement rate of interest, यानी कि जो भी पार्टनर्स हमारे लोन लेता है किसी भी फॉर्म से, जो भी हमारा पार्टनर्स होता है, अगर वो किसी भी फॉर्म से लोन लेता है, ठीक है, तो वो जो भी एग्रीमेंट किया रहेगा, पार्टनरशिप बिड हमने बताया,
तो वो उस एग्रीमेंट के बिहाफ पे वो रेट देगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। लेकिन इन केस नो एनी एग्रीमेंट, इन केस कोई भी एग्रीमेंट नहीं देता है, ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं दिया, ना एडिटर ना ओरल दिया है, इस केस में 6% ऑटोमेटिक नो इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है, 6%। और ये किसके भी हाथ पे लगेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत, ठीक है। तो चलिए एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, मेरे साथ बोलिए। राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्या होता है? एवरी पार्टनर्स राइट टू पार्टिसिपेट द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जितने भी हमारे पार्टनरशिप हैं, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, उन सबको राइट है मैनेजमेंट में, ठीक है, पार्टिसिपेट करने का। एवरी पार्टनर्स आर कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ बिजनेस। वो बिजनेस के जो भी कंसल्टेड होते हैं वो सारे किसी भी अफेयर में वो कंसल्ट हो सकते हैं, ठीक है। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट इंस्पेक्ट ऑफ द बुक अकाउंट एंड हैव द कॉपी। जाहिर सी बात है, इस पर क्या ही बताऊँ, ठीक है। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू शेयरिंग प्रॉफिट। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू शेयरिंग प्रॉफिट लॉस एग्रीड रेशियो। यानी कि जो भी हमारे पार्टनर्स हैं वो क्या होगा, उनके प्रॉफिट लॉस जो होते हैं वो एग्रीड रेशियो पे होते हैं, ठीक है, एग्रीड रेशियो पे होते हैं। इज द पार्टनर्स, हाँ, इन केस अगर एग्रीड नहीं हुआ रहता है, उनके जो रेशियो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, इक्वली हो जाएंगे, ठीक है। इफ़ अ पार्टनर हैज़ एडवांस लोन, पार्टनर जब चाहे वो अपने फॉर्म से एडवांस लोन ले सकता है, लेकिन अगर वो एग्री किया रहेगा तो उस अपना एग्री रेशियो पे देगा। इन द केस अगर एग्री नहीं किया रहेगा तो वही लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो 6% देगा। और ये बताया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2013 में, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 2013 में, ठीक है। आई विश इतना समझ में आया होगा। लिख लीजिए, 2 मिनट का समय देता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 6, राइट्स ऑफ पार्टनर का। पॉइंट नंबर 6 क्या था? अ पार्टनर has the right, has the right, a partner has the right not to allow the admission, has a right not to allow the admission of a new partner A partner has a right not to allow the admission of a new partner, ठीक है। यानी कि किसी के पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर्स के पास इतना राइट्स नहीं है कि वो किसी भी नए पार्टनर्स का एडमिशन ले सके, ठीक है। किसी भी पार्टनर्स यानी कि जो भी फर्म के पार्टनर्स होते हैं उसके पास ये राइट नहीं होती है कि जो भी हमारे नए पार्टनर्स को एडमिशन ले सके, ठीक है। जितने भी हमारे पार्टनर्स रहेंगे
उन सबके एग्रीड होना कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 7। every partner is a joint owner, is the joint owner of the partnership Every partner is the joint owner of the partnership property, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बिहाफ पे जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं वो क्या है, उस ओनर के, उस प्रॉपर्टी के वो भी एक ओनर कहलाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 8। If a partner incurs or make a payment, ठीक, every partner incurs expenses or make a payment on behalf of the firm, he has a right to be indemnified by the firm। नेक्स्ट और आखिरी, every partner has a right to retire from the firm after giving proper notice। एवरी पार्टनर, अब देखो एक एक करके देखते हैं स्टार्टिंग से। फर्स्ट हमने देखा 6, a partner has a right not allowed to admission, राइट से बता दिया। एवरी पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। इफ अ पार्टनर इनकर एक्सपेंसेस, ठीक है, जो भी पार्टनर्स हैं जो भी खर्चा होता है, ठीक है, एक्सपेंसेस और मेक पेमेंट, ठीक है, जो भी वो पार्टनर पेमेंट करता है बिहाफ ऑफ द फर्म, वो फर्म के बिहाफ पे करता है, राइट है, उसको राइट है इंडिग्निफाइड ऑन द फर्म पे, ठीक है। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर, कोई भी पार्टनर से अगर रिटायर होता है तो वो प्रॉपर आफ्टर गिविंग द प्रॉपर नोटिस, ठीक है, उसको प्रॉपर नोटिस वगैरह दिया जाता है, ठीक है, तब जाके उसको रिटायरमेंट वगैरह होती है, ठीक है। और हाँ, अगर फॉर्म से रिटायर हो रहा है या खुद से वो रिटायर हो रहा है तो भी प्रॉपर नोटिस देगा, ठीक है। तो बस वही चीज़ है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। पार्टनर जो है वो रिटायर अगर होता है तो वो प्रॉपर नोटिस देगा तभी रिटायर होगा, ठीक है। आई विश समझ में आया होगा ये सारे पॉइंट, ठीक है। 9 पॉइंट हमने समझा दिया। आपका काम है कि भाई अच्छे से नोट्स बनाना और हमारे साथ तैयारी करते रहना। अगर कोई परेशानी, दिक्कत या कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो एक बार और वीडियो देख लेना, ठीक है। अगर कुछ भी अगर इसमें मिस्टेक या कुछ भी हुआ होगा आप कमेंट पे लिखिए, अगर समझ में आया होगा तो भी कमेंट में लिख दो, ठीक है। आई विश आज के लेक्चर यहीं तक समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। लेट्स बिगिन।